दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2021 मैथ में घातांक एवं करड़ी। और दोस्तों ये आपका क्लास फर्स्ट होने वाला है। ठीक है, ये आपका क्लास फर्स्ट होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों जितने स्टूडेंट आ चुके हैं अब क्लास से जुड़ जाइए और क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग टाइम नोट कर लीजिएगा, एप्लीकेशन में क्लास कब चलेगी। देखिए सुबह आपके 9 बजे 9 बजे आपका लंबा क्लास चलेगा और इसमें आपका मैथ ही बताया जाएगा, मैथ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपके पॉलिटेक्निक में 50 क्वेश्चन ही मैथ से ही आएंगे। अगर आप मैथ का चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको पॉलिटेक्निक में अच्छे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ध्यान सुनिएगा, अगर मैथ में आप 50 में से 40 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, ठीक है, या 35 भी क्वेश्चन, मान के चलिए 30 से अगर 40 क्वेश्चन यहां से कर लेते हैं और 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से रहेंगे, तो इसमें भी मान लेते हैं कि 10-10 क्वेश्चन भी आप लोग कर लेते हैं सही सही 10-10 क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी 15 क्वेश्चन से भी ज्यादा सही करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो 10-10-20 क्वेश्चन यहाँ से हो गया अगर, ठीक है, या 15-15 क्वेश्चन यहाँ से भी आप लोग कर लेंगे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 15-15-30 क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे, 35 क्वेश्चन, मतलब कि वही 65 से 70 क्वेश्चन अगर आप लोग सही कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को सरकारी कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी हम यूट्यूब चैनल पर 2022 का क्या कट ऑफ बना था सरकारी कॉलेज के लिए, तो उसके लिए भी हम आपको डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम बताएंगे कि 2021 का जो एग्जाम होगा और इसमें क्या कट ऑफ बनने वाले हैं, यानी कि कितने तक आप क्वेश्चन सही कर लेंगे या कितना नंबर आप ला सकते हैं, जिससे कि आपको सरकारी कॉलेज अच्छा सा मिल सके। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं दोस्तों क्लास। तो दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे घातांक एवं करड़ी। ठीक है, घातांक एवं करड़ी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग घातांक। घातांक क्या होता है, पहले घातांक की हम लोग परिभाषा जानेंगे, घातांक का नियम जानेंगे और उस पर हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। और इसमें 2 से 3 क्वेश्चन, ध्यान सुन, 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आपके आ जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सर क्लास स्टार्ट कर दीजिए। सर पीडीएफ इसमें नहीं मिलता है क्या? एप्लीकेशन पर अभी पीडीएफ तो नहीं मिल रहा है, बट अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ प्रोवाइड किया जा सकता है, बट हमें लगता है कि जो भी पढ़ाते हैं आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, पेन कॉपी लेकर बैठा करिएगा, घातांक। ठीक है, और ये घातांक इतना महत्वपूर्ण है कि घातांक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके मैथ में यूज होंगे, भौतिक विज्ञान में, केमिस्ट्री में, जहां पर भी आपको क्वेश्चन सरल करने होते हैं वहां पर आपका घातांक का बहुत बड़ा रोल होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलतियां भी कर देते हैं। ठीक है, अब परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। परिभाषा कहता है कि यदि ए जो एक वास्तविक संख्या है को m बार गुणा किया जाए, ठीक, m बार गुणा किया जाए, जहां m हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तब हम कह सकते हैं, तब अभी हम आपको परिभाषा समझाएंगे, तब a डाटा कितनी बार, m बार, को हम लिख सकते हैं क्या, a के पावर में m। ठीक है, a के पावर m लिख दिए, और ध्यान सुनेगा, इसी a को हम बोलेंगे आधार। ठीक है, और इस m को बोलते हैं हम लोग घातांक। समझ गए, यानी ए हमारा क्या रहेगा, आधार, और m जो आएगा ऊपर उसके पावर में, पावर को हम क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा को एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, कहता है कि यदि a जो एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या आप जानते हैं, को m बार, यानी उसी संख्या को m बार, मान लो कि a कितनी बार, m बार अगर हम गुणा कर दे, तो यहाँ पर m भी हमारा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये होना चाहिए। और ये देखिए, तो m बार गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो a आएगा उसे हम आधार बोलते हैं और m को बोलते हैं हम लोग घातांक बोलते हैं। ठीक है, तो आपको आधार और घातांक समझ में आ गया।
अब कहीं पे क्वेश्चन में आपको मिलेगा, आप घातांक पहचान लेंगे, ठीक है। इतना बेसिक रहा। अब चलते हैं दोस्तों घातांक के नियम पर, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, घातांक के नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार भी करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छे से आप लोग तैयार करना है आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। तो पहला रूल समझिएगा, बहुत ही बेसिक से क्लियर करेंगे, इसके बाद इतना बेसिक से कोई नहीं बताएगा, ठीक है। पहला नियम जानिएगा, अगर कोई भी घातांक है, जैसे ए के पावर में एम इंटू ए के पावर में एन इंटू ए के पावर में आर इंटू डॉट डॉट है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, अब इसका आधार समझिए आप लोग। आधार देखिए, यहाँ भी ए है ए, यानी कि अगर आधार समान है और घातांक अगर भिन्न भिन्न है और इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इसके जो घातांक होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर में एम प्लस एन प्लस आर, और ज्यादा टर्म्स रहेगा, पद रहेंगे, तो ये और आप प्लस करते हुए लिख सकते हैं। पहला नियम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलेंगे सर कैसे हमें पता चलेगा, एक आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे कि 2 के पावर में 3 इंटू 2 के पावर में 4 इंटू 2 के पावर में 5। अब कहता है इसको सरल कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। आप देखिए बेस इसका यानी कि आधार इसका क्या है, समान है, तो यहाँ पे ये 2 हो गया, ठीक है। और इसका मैंने घातांक क्या बोला था कि आपस में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 4 प्लस के 5 हो जाएगा। आपस में जोड़ेंगे तो कितना, 5 4 9, और 9 3 कितना हो जाएगा आपका 12, यानी 2 के पावर में 12। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अगर घातांक का क्वेश्चन अगर आपको कहीं पर भी दिखेगा, तो आप ऐसे सरल करेंगे। ये पहला नियम रहा घातांकों में। दूसरा नियम नोट करिए आप लोग, ठीक है। अगर किसी भी, ध्यान सुनेगा, किसी भी नियम में आपको तनिक भी प्रॉब्लम होती है, तुरंत आप चैट में चैट कर लीजिएगा, यानी कमेंट कर लीजिएगा, ताकि हम आपके समस्या को हम दूर कर सकें, ठीक है। अब अगला है आपका ए की पावर में एम भागे आपका ए के पावर में एन है, या इसी को हम इस तरीके से लिखते थे, ए के पावर में एम अपान ए के पावर में एन है। तो इसको सरल करेंगे तो देखिए, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए के पावर में एम इंटू ए के पावर में माइनस एन हो गया। अब देखिए इसका आधार क्या है आपका, सेम है पहले की तरह के पहले वाले नियम पर, देखिए आधार सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पावर में एम प्लस, और देखिए माइनस एन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस सी एन हो जाएगा। बहुत ही विस्तार से बता रहे हैं। अब इसको सरल करेंगे तो ए के पावर में क्या हो जाएगा, एम माइनस के एन, यानी कि अगर ए अपान एम भागे ए अपान एन, या अपान ए के पावर एम अपान ए एन है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। अब इस पर भी एक एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। जैसे में मान लेते हैं कि 3 के पावर में आपका कितना है, 4 है, अपान यहाँ पर 3 की पावर में कितना है आपका 2 है, ठीक है। या इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 की पावर में 4 भागे 3 की पावर में आप 2, इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, 3 के पावर में 4 माइनस के 2, ये देखिए बटा में रहेगा तो घट जाएगा, यानी कि 3 के पावर में 2 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को पहचानेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सॉरी तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे नियम कहता है कि ए के पावर में एम, ठीक है, और एम के पावर में एन, और एन के पावर में अगर पी है, तो इसको कैसे सरल करेंगे। इसको सरल इस तरीके से करेंगे, देखिए ए के पावर में एम इतना हो गया। अब देखिए ये इसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एन पी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि 2 की पावर में 3 के पावर में 4 की पावर में 5। सबसे पहले ऊपर से हम कैलकुलेट करते नीचे आते हैं, देखिए 2 के पावर में 3 इतना है, और ये 5 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। ऐसे सरल करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपका तीसरा नियम रहा, ठीक। इसके बाद दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगले नियम की तरफ। आपका चौथा नियम आप नोट करिएगा, ए के पावर में एम के पावर में एन इक्वल टू ए के पावर में एम क्रॉस एन है, ठीक है। इतना है ये। अब इसको आपको सरल करना है।
सॉरी, ये नियम है कि ए के पावर में एम के पावर में एन इक्वल टू होता है, ये देखिए ए के पावर एम इंटू एन, यानी कि अगर पावर के पावर में रहता है तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। और ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आप समझिए इस पर। जैसे कि मान लेते हैं कि 4 के पावर में 5 है और इसके पावर में आपके कितने 10 है। तो इसको सरल करेंगे कैसे, देखिए 4, ये आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा, यानी कि 5 गुणे के 10, ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगे। यानी कि 4 की पावर में कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ 50 हो गया। इस तरीके से करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा है हमारा कि ए के पावर में माइनस एम रहेगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a के पावर में एम। ये तो आप ऊपर नीचे तो ये तो भली भांति जानते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि 1/, या फिर 2 के पावर में -3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 के पावर में 3, और इसी को करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसका दोस्तों छठवां इसमें है कि ए अपन बी कोई संख्या है और इसके पावर में अगर कोई भी संख्या m है मान लेते हैं, तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे a के पावर में m अपान b के पावर में m लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर दोस्तों इसी को अगर हम उल्टा करेंगे तो इसका जो घात है तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि अगर इसको b अपान a लिखेंगे तो घात जो है वो प्लस की जगह पर आपका माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह पर आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसमें भी समझ लीजिए आप। जैसे कि 2/3 पावर कितना आपके 5 है, ठीक है। तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, 2 की पावर में 5 अपान 2 की पावर में 3 लिख सकते हैं। या फिर अगर इसको उल्टा करना चाहते हैं, 3/2 करेंगे तो ये जो +5 है तो कितना हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद दोस्तों सातवें रूल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सातवां कहता है नियम, ए के पावर में m इंटू बी के पावर में m, अगर ऐसे रहेगा, देखिए इसके जब दो संख्या घातांक आपस में बराबर होती है तो बेस आपस में गुणा कर सकते हैं, यानी कि इसको हम a इंटू बी अब पूरे के पावर में हम m लिख सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी समझ लीजिए इसके लिए, एग्जाम्पल समझिए। तो एग्जाम्पल में जैसे कि 2 के पावर में 5 इंटू 3 के पावर में 5 है, तो इसको सरल करेंगे, देखिए घात आपस में बराबर है तो इसको हम 2 गुणे के 3 और पूरे के पावर में 5 कर सकते हैं, और सरल करेंगे 2 तिहाई के 6 के पावर में कितना 5 हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और लास्ट है आपका कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। किसी भी संख्या के पावर में 0 होती है तो उसकी क्या वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। जैसे कि 2 के पावर में 0, या 2015 के पावर में 0, या कोई भी संख्या जो भी इसके पावर में अगर 0 है, किसी भी संख्या, उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये 8 नियम है घातांकों के नियम में, और ये 8 नियम आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अब देखते हैं कमेंट की तरफ बढ़ते, थोड़ा सा कमेंट रीड कर ले। विकास कुमार सर 6 का फिर से बताइए एग्जाम्पल, 6 नंबर का एग्जाम्पल, ठीक है विकास, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। छठा ध्यान सुनिएगा, कोई भी संख्या देखिए, जैसे संख्या आप ए अपन बी के पावर में अगर यम दिया है तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए बटा में तो ए के पावर में यम अपान बी के पावर में भी यम आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। इसको ध्यान समझिए, अगर इसको आपस में उल्टा कर देते हैं, ठीक है, आपस में जैसे ए अपान बी है तो बी अपान ए अगर लिखते हैं, देखिए ध्यान सुने, बी अपान ए लिखते हैं तो अगर ये ये आपका यम जो पावर में है, अगर ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऋणात्मक रहेगा तो ये धनात्मक हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए आप, एग्जाम्पल में मैंने लिया कि ए की जगह पर मैंने, ध्यान सुने, ए की जगह पर मैंने 2 लिया और बी की जगह पे हमने 3 लिया। तो देखिए 2/3 पावर यम की जगह और यम की जगह हमने +5 ले लिया, कितना हो गया। तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे 2 के पावर में 5 अपान 2 के पावर में 3 कर सकते हैं। अब इसको अगर आपस में अगर उल्टा करते हैं तो देखिए 3/2 करेंगे तो ये जो घात है +5 है तो ये आपका -5 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब इस 8 नियम में आपको किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि हम आपकी समस्या को दूर कर सके, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, या फिर हाँ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे करड़ी क्या है, ठीक है।
दोस्तों रोजाना आपका 9 बजे क्लास एप्लीकेशन और मैथ का चलेगा, तो इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा। और ठीक है, विकास को अब समझ में आ गया है। तो एक क्वेश्चन दे आप लोगों को सरल करने के लिए, एक क्वेश्चन दे आपको सरल करने के लिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है कि 3 के पावर में m-1 प्लस 3 के पावर में m+1 बराबर के 810 हो तो m का मान होगा। आपको दिया ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन आपको 5, सी आपको दिया है 7 और डी आपको दिया है 9। एक बार आप लोग कैलकुलेट करके आंसर बताइए, फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। शुरू करें। चलिए देखिए इसे। दोस्तों इस देखिए, इस ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं? घातांकी समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घातांकी समीकरण इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ध्यान सुनेगा। अगर किसी भी संख्या के पावर में करके अगर बराबर करके कोई भी संख्या है जीरो है, तो अगर ये समीकरण है तो इसके अगर पावर लगा रहेगा तो उसे हम घातांकी समीकरण का भी नाम दे सकते हैं या कहते हैं, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन को सरल करते हैं। अब देखिए यार, 3 के पावर में m-1 दिया है, 3 के पावर में m-1 दिया है। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 के पावर में m इंटू 3 के पावर में -1। अब देखिए जोड़ेंगे, देखिए आधार बराबर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, m-n यही आएगा। और इसको क्या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए 3 के पावर में -1 इसको नीचे लेकर चले जाते हैं, ये क्या आ जाएगा, 3 के पावर में m इंटू आपका 1 ये 3 हो जाएगा। बात क्लियर है? इसी तरीके से इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में m+1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में m इंटू 3 के पावर में 1 कर सकते हैं, जोड़ेंगे तो देखिए 3 के पावर में m+1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं और इसके जगह पे इतना लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या आ जाएगा, 3 के पावर में m इंटू 1/3 प्लस इसको लिखेंगे 3 के पावर में m इंटू आपका 3 की पावर में 1 इक्वल टू कितना, 810, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर सरल करेंगे तो यहाँ पर 3 की पावर m, 3 की पावर m कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेते, 3 की पावर m हमने कॉमन ले रखा, तो 1/3 प्लस 3 इक्वल टू कितना, 810 हो गया, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, तो ये 3 के पावर में m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3×3 = 9 = 10, ये हो जाएगा आपका इंटू में 10/3 अब बराबर के 810 हो गया। अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 3 का गुणा इधर करा देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया 3 के पावर में m इक्वल टू 81 गुणे के 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3×3 = 9, 27, चौक 81, यानी 3 के पावर में 4, एक एक इसको लेकर लिखेंगे तो 3 के पावर में 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 के पावर में सॉरी 3 के पावर में m इक्वल टू 3 के पावर में 5 आ गया। तो दोस्तों यहाँ से घातांक के नियम से हम कहेंगे कि अगर दो संख्याओं का अगर आधार बराबर है, ठीक है, इक्वेशन है, तो इसके घातांक भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, घातांकों के नियम से, घातांकों के नियम से। तो यहाँ से m बराबर कितना लिख देंगे, 5, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो जितने भी आपके जो भी आपने बुक ले रखा है उसमें आप कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग, अगला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, करड़ी। आज यही क्लास में करड़ी भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग, सिर्फ हमें क्वेश्चन ही लगाना रहेगा। तो करड़ी समझिए, करड़ी की परिभाषा पहले सुनिए। करड़ी कहता है कि यदि किसी संख्या का मूल, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रूट बोलते हैं, रूट पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता हो, तो उस मूल को ही, तो उस मूल को हम क्या बोलते हैं, करड़ी कहते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, करड़ी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा आप लोग, जैसे में अगर हम ये करड़ी ले लेते हैं और यहाँ देखिए कितना हमने 5 लगाए, तो इसको क्या बोलेंगे, इतने में
ये देख, पांचवें मूल में करड़ी, पांचवें मूल का करड़ी है। ठीक है, पांचवें मूल का करड़ी है। और ये जो रूट, ये सॉरी, यहाँ पे क्या 32 है, ठीक है। और ये जो 32 है रूट में, इसको हम क्या बोलेंगे? करड़ी गत कहते हैं। करड़ी गत यानी करड़ी में तो इसे करड़ी गत कहेंगे। और इसी चिन्ह को हम क्या पढ़ते हैं? करड़ी बोलते हैं। इसी चिन्ह को क्या कहते हैं? करड़ी बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इस करड़ी पे, इस रूट पर जितना लगा रहेगा, वो वही, उसी को हम कहेंगे ये पांचवें मूल की करड़ी है। अगर तीन रहेगा तो तीन रहेगा तो कहेंगे कि घन मूल की करड़ी है। अगर यहीं पर दो रहेगा, दो को तो अक्सर लिखते नहीं है, ऐसे सिर्फ दो को ऐसे छोड़ देते हैं, इसको मानते हैं कि ये दो का है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि सेकेंडरी मूल का, यानी कि स्क्वायर मूल रूट का एक करड़ी है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका नाम डिफाइन करते हैं। समझ गए? अब बात करते हैं, हेडिंग डालिए आप लोग, करड़ी के प्रकार। करड़ी के प्रकार। तो दोस्तों, करड़ी जो है मुख्यतः आपके चार प्रकार के होते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला है शुद्ध करड़ी। शुद्ध करड़ी। दूसरा है आपका मिश्र करड़ी। तीसरा है आपका सजाती करड़ी। और चौथा है आपका विजाती करड़ी। ठीक है, ये आपके चार हो गए। क्लियर? और इसके बाद दोस्तों, आप किसी भी करड़ी का परमेयीकरण गुणनखंड करना आप जानते हैं। हरों का परमेयीकरण आप करना जानते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, संयुग्मी करड़ी किसे कहते हैं? संयुग्मी यानी कंजुगेट करड़ी। ठीक है, तो उसके लिए बात करता है, अगर मान लेते कोई भी करड़ी, जैसे मान लेते कि ए प्लस रूट में बी, एक करड़ी आपको ये दिया हुआ है, तो इसकी अगर संयुग्मी, ध्यान से, ये रूट में बी है, ठीक है, कि अगर संयुग्मी करड़ी अगर आपसे पूछा जाए, तो सिर्फ ये प्लस का माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसका संयुग्मी करड़ी क्या कहलाएगा, याद रखिएगा, ए माइनस रूट में बी हो जाएगा। ठीक है, और इस रूट को ही आप ए प्लस आई बी का भी नाम दे सकते हैं। और इसको इस तरीके से बदलेंगे तो ये क्या, ए माइनस आई बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपने कक्षा 10 हाई स्कूल में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। इतना आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने करड़ी समझ गए, करड़ी के प्रकार समझ गए, संयुग्मी करड़ी समझ गए। अब दोस्तों, करड़ी के भी नियम है, 5-6 नियम है, उसको भी हम लोग यही आज की क्लास में क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, करड़ी के नियम। ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास बहुत ही कम है, और हमें हर हाल में क्वेश्चन को क्लियर करना है। ठीक है, हर चैप्टर से, क्योंकि इससे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लिखिए हेडिंग, करड़ी के प्रकार। ठीक है, करड़ी के प्रकार। अब इसमें पहला नियम याद रखिएगा कि कोई, देखिए यहाँ जो भी करड़ी हमने लिया हुआ है, वो एम मान कर लिया है। उसमें एम का जो वैल्यू होगा, वो आपका 2, 3, 4, 5 वे जो भी मूल का करड़ी होगा वो आप मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पर एम का नाम दे दिया। ठीक है, और अगर ए के पावर में एम है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होती है? ए होती है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। जैसे में, अगर आपके सामने अगर कहीं पर भी दिख जाए, यहाँ पर घन घन रूट का करड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर 2 के पावर में भी 3 है, और देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी इसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा? ये बेस जो रहेगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार। दूसरा नियम समझिए आप। दूसरा, मान लेते कोई एम मूल का करड़ी है, ठीक है, और एम का मान आपको बता दिए, 2, 3, 4, 5 जो भी रहेगा। ठीक है, इसके लिए आप घबराइएगा मत। अब ए इंटू बी है, तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, जितना मूल का करड़ी रहेगा यहाँ पर रहेगा, इंटू ए, इंटू उतना मूल का करड़ी यहाँ पर लिखेंगे, इंटू क्या हो जाएगा आपका? बी। बात क्लियर है? अब एग्जाम्पल के तौर पर भी समझते चलिएगा, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो सके। जैसे कि मानते हैं कि घन क्यूब का करड़ी है, और यहाँ पर 4 गुणे के 5 है, तो इसको घन मूल का करड़ी में आप यहाँ पर 3 का नाम देंगे, इंटू यहाँ 4, इंटू आप इसको अलग अलग आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप? अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नियम कहता है कि एम रूट का कोई भी करड़ी है, ठीक है, इसके एम ए मूल का करड़ी है, और यहाँ पर क्या, ए अपन बी है, तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। देखिए, ए अपान के रूट में बी, इस तरीके से
लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इस पर भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट का कोई भी करड़ी है और यहाँ पर 4/5 है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 के रूट में कितना 5 हो जाएगा। ये तो स्क्वायर में इसको दर्शाते नहीं, बट यहाँ पर आप 5 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 वाले मूल का करड़ी हो गया। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चौथा नियम है। इसके बाद हमारा क्या है, चौथा नियम है। चौथा नियम को ध्यान से समझिएगा। ये कहता है कि ये देखिए करड़ी है, nवें मूल की करड़ी है। ठीक है, हाँ, अंडर रूट में फिर क्या है, mवें मूल की करड़ी, यहाँ फिर ये करड़ी है और रूट में कितना आपका a है। तो ये इस तरीके से अगर आपको कहीं पर भी दिखेगा तो ये जो nवें मूल की करड़ी है या nवें मूल की करड़ी आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m इंटू क्या हो जाएगा आपका n, और ये आपका क्या हो जाएगा, रूट में a हो जाएगा। बात क्लियर है। हेलो अब सर, हेलो एग्जांपल समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सर जी, तीसरा जैसे कि यार एक मान बार और लेते हैं, समझा दो। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कितना है, 5वें मूल की करड़ी है, अंदर क्या है, 6वें मूल की करड़ी है, और अंदर कितना दिया है आपका 210 है। ठीक है, तो ये जो करड़ी है, जो भी मूल के आपस में गुणा हो जाती है, यानी कि इसको हम 5 × 6 रूट में क्या है 210, तो 5 × 30। ठीक है, और 210 इस तरीके से कैलकुलेट करें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला समझिए, पांचवा नियम कहता है कि m मूल का कोई भी करड़ी है। ठीक है, और पूरे के पावर में अगर n है, ठीक है, तो इसको हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं, यानी कि mवें मूल का जो भी करड़ी है ये a के पावर में n कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल समझिए इसके लिए। ठीक है, जैसे कि घन रूट है आपका, यहाँ पर आपका कितना है 4 है, और पूरे के पावर में आपका 5, इसको आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, यानी 4 के पावर में 5, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट नियम आप नोट कर लीजिए, n मूल का कोई करड़ी है इंटू m मूल का कोई भी करड़ी है। अब देखिए क्या ये करड़ी में दोनों क्या है, वैल्यू बराबर है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए ए है, इसको हटाएंगे तो रूट को हटाते तो हाफ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर n मूल का है, तो देखिए 1 क्या हो जाएगा, n इंटू ए, यहाँ पे m है तो वो है 1/m हो जाएगा। यह आप जानते हैं। ठीक है, और ये आपस में अगर बराबर है तो ये आपस में घातांकों के नियम से जुड़ जाएंगे, तो ए के पावर में 1/n प्लस 1/m हो जाएगा। अब इसी को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m प्लस n अपन के m इंटू n हो जाएगा, एक इसके a के पावर में इतना आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, और 2-3 नोट पॉइंट आप लिख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में इसका यूज होता है। और ये पूरी तरीके से आपका करंट का चैप्टर जो था वो समाप्त हो गया है। तो एक क्लास में हम इसी तरीके से क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, ताकि आपका बेसिक सिर्फ आपको क्वेश्चन ही लगाना रह जाएगा। ठीक है, अब नोट पॉइंट डाल लीजिए आप लोग, नोट पॉइंट। ठीक है, नोट पॉइंट ध्यान सुनेगा कि वे समीकरण जिनमें अज्ञात राशियां घातों के रूप में होते उसे घातांकी समीकरण कहते हैं। जैसे 3 के पावर में m प्लस 3 के पावर में m प्लस 1 इक्वल टू 50, इस टाइप का अगर पावर के टाइप में आपको कहीं पर दिखे तो इसे हम क्या बोलते हैं, घातांकी समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घातांकी समीकरण बोलते हैं, पहला नियम। और पहला नोट में पहला लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट इसमें नोट करिए कि यदि, ध्यान सुनेगा, यदि a की पावर में x बराबर a के पावर में m है, ठीक है, तब हम कह सकते हैं घातांकों के नियम से, यदि आपसे क्वेश्चन में कहता है a के पावर में x बराबर a के पावर में m है, देखिए इसका आधार के आपस में बराबर है, तो घातांक भी आपस में बराबर होंगे घातांकों के नियम से। तो यहाँ से हम x बराबर यहाँ पर m हम लिख सकते हैं। तथा एक पॉइंट ये, इसी में दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि, अब दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि a की पावर में m बराबर b के पावर में m, तब, ठीक है, तब ध्यान सुनेगा, अब देखिए a के पावर में m बराबर b के पावर में m है। अब इसके देखिए घातांक आपस में क्या है, बराबर, लेकिन इसके आधार बराबर नहीं है, तो घातांकों के ही नियम से ये इसके आधार भी आपस में बराबर होंगे, ये अपन a बराबर b करेंगे। यदि a के पावर में m बराबर b के पावर में m,
यानी इसके घातांक अगर आपस में बराबर है तो इसके आधार भी आपस में बराबर होंगे। ये दोनों नियम आप याद रखिएगा, बीच बीच क्वेश्चन में आपके यूज होते हैं, पूछे भी जाते हैं। ठीक है, ये दो नोट पॉइंट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के लिए सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन आप नोट करिए और आंसर बताइए। कहता है युगपत समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 1 तथा 2 के पावर में x माइनस वाई इक्वल टू 4 का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे ये पूछा हुआ है, ऑप्शन आपको दे रखा है x बराबर 1 तथा y बराबर की -1। साथ में आप क्वेश्चन कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए और आंसर हमें बताना शुरू कर दीजिए। x बराबर 2 तथा y बराबर आपका -2। सी पॉइंट इसमें कहा है x बराबर 0 तथा y बराबर -1। डी ऑप्शन है आपका x बराबर 3 तथा y बराबर आपका -1 है। आप इसको कैलकुलेट करिए और हमें फटाफट आंसर बताइए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं यहाँ पर और आप हमें थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना शुरू करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना शुरू करिए। चलिए बताते हैं, कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम लोग लिख लेते हैं। ये में दिया 2 की पावर x प्लस वाई बराबर के 1 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान सुनिए। ये इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया था, 8वां नियम, ये किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इसलिए मैंने 2 के पावर में 0 रख लिया, इसका वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। अब देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ से घातांक, जब मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर इसके आधार बराबर रहेंगे तो घातांक भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर के 0। एक समीकरण आपका बन गया। इसी तरीके से दूसरे को बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तथा दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा कहा है कि 2 के पावर में x माइनस वाई बराबर के आपको कितना दिया, 4। इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका आधार क्या बराबर है, तो घातांक में आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी x माइनस वाई बराबर के 2 यहाँ पर आ गया। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। अब करना कुछ नहीं, समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 कर दीजिए, तो यहाँ से क्या जाएगा, x प्लस वाई बराबर के 0 और x माइनस वाई बराबर कितना है आपका 2। तो यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो ये आप कैंसिल, 2x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2, और यहाँ से एक इससे कैंसिल हो गया, x बराबर आपका कितना गया 1। अब y का मान किसी भी समीकरण, चाहे इस 2 में चाहे 1 में आप रख दीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले में ही रख देते हैं, तो यहाँ से क्या जाएगा, y बराबर के -1 आ गया, आपका वैल्यू आ गया, यानी x बराबर आपका 1 होगा और y बराबर भी आपका कितना होगा, -1 होगा। आंसर ऑप्शन आप मिला लीजिए। ठीक है, तो कौन सा हो गया भाई आपका, x बराबर 1 y बराबर -1, यानी आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो भी बुक है उसमें आप क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दीजिए और सिर्फ इसमें आपको क्वेश्चन ही लगानी है अब। ठीक है, बाकी जो भी इसमें मैटर था मैंने ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर दिया है। आप जितना ही क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही आप एक्सरसाइज में, उस अध्याय में उतना ही आप पकड़ मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। और हाँ, इस क्लास को अगर पाने के लिए तो आपको तो 1 घंटे या 10 मिनट में आपको एप्लीकेशन पे रिकॉर्डिंग वाले में मिल जाएगा, और इसी वीडियो को और शाम तक यूट्यूब चैनल पे भी आपको अपलोड मिल जाएगा, वहां भी आप देख सकते हैं दोबारा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इस एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि हर सुबह 9 बजे आप मैथ क्लास यहाँ से जुड़कर ले सकते हैं। बाकी क्लासेस जो है वो आपके यूट्यूब चैनल पे भी चलाए जाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आज का क्लास समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।